लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आपको जो समस्या आती है उसके साथ क्या आपको मिलता है आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये अदृश्य है, अदृश्य नियम। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें। ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो। आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको जो समस्या आती है उसके साथ क्या आपको मिलता है आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये अदृश्य है, अदृश्य नियम। इसको एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि ऐसी बातें समझाना भी डिफिकल्ट जाती हैं, समझना भी डिफिकल्ट जाता है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, आपको 2 गिफ्ट्स मिली हैं, 2 उपहार गिफ्ट्स। अभी आप उसको खोल रहे हैं पहली गिफ्ट को, और आपके पास छुरी नहीं है, तो आप कैसे तो ताकत लगाकर, कैसे तो एक समय देकर उसको खोलते हो। उसमें से 2 चीज़ें निकलती है, एक है एक शरबत की या अमृत की बोतल और एक छुरी। वो शरबत या अमृत की बोतल जो है वो पीना था आपको, बहुत समय से आपके मन में इच्छा थी, सालों की, कि ये मुझे पीना है, और वो निकला है गिफ्ट से। कितनी खुशी होगी, आप बहुत खुश हो गए हैं देखकर ही, और आप ओपनर ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा ओपनर, पूरा घर छान मारा, ओपनर नहीं है, हाथ से ट्राई किया, ताकत लगाई, नहीं खुल रहा। आप दुखी हो गए और दुखी होकर बैठे, अभी क्या करें। फिर आपका ध्यान जाता छुरी पर, दूसरा गिफ्ट खोलो। आप दूसरा गिफ्ट खोलते हैं। दूसरा गिफ्ट जब खुलता, आसानी से खुलता है क्योंकि छुरी है अभी आपके पास। जब वो खुल जाता है तो पता है उसके अंदर से क्या निकलता है, कौन बताएगा? ओपनर। उस दूसरी गिफ्ट में क्या है? ओपनर। यानी समस्या भी आई तो समाधान भी आया है। समस्या आई है तो हर समस्या के साथ समाधान आपको गिफ्ट में मिला ही है। ये जीवन के देने का तरीका है। जब आपको कोई समस्या आ जाए ना, तब खुद को याद दिलाओ, अटेंशन, डायरेक्शन, करेक्शन। क्योंकि जो पर्सन को ये मालूम नहीं वो क्या लेके बैठा है, बॉटल सामने रखकर बैठा है, ओपनर नहीं है, समस्या है, ये कार्य तो आ गया है मगर सॉल्यूशन नहीं है, बैठा है। ऐसे टाइम पर फोकस शिफ्ट करो, फोकस बदलो। और हो सकता है कि फोकस बदलते आप किसी और पर्सन से मिले और उस पर्सन से जवाब आ गया इनडायरेक्टली। आप समस्या से ध्यान निकालकर हैप्पी होकर, हैप्पीनेस को रेजिस्टेंस नहीं दिया, नहीं पहले ही समस्या सुलझ जाए फिर मैं हैप्पी होऊंगा, पहले समस्या सुलझ जाए फिर खुश होऊंगी। चलो खुश पहले होते हैं और किसी से मिले, यानी जो घटनाएं चल रही है डे टू डे लाइफ की, किसी से मिलना हुआ, कोई पुस्तक देखा, किसी का फोन कॉल आया, हो सकता है उस फोन कॉल से कोई ऐसी बातचीत हुई और आपको समाधान मिल गया, आपको उसकी बातचीत से कुछ हिंट मिल गई कि इस समस्या को कैसे सुलझाना है। किसी को तो ड्रीम में ही जवाब आ जाता है। कोई आइडिया, आप ध्यान में बैठे थे, आपने फोकस हटा दिया समस्या से, आप ध्यान में बैठे हैं और अचानक ध्यान में एक आइडिया आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ADC किया, ध्यान दिशा सुधार, यानी अटेंशन, डायरेक्शन, करेक्शन। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।